कविश और कविशा की शादी होने वाली थी, पर शादी में अभी देर थी। जब कविशा को पता चला कि कविश अकेला रहता है, उसका खाना पीना बाहर होता है, तो उसको ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने अपनी सास से कहा कि मम्मी, आप कविश के साथ रहे, उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो ज़रूरी है। आप तो जानती है कि बाहर का खाना पीना कैसा होता है, फिर उससे दिक्कत भी होती है, क्योंकि कविशा पहले अकेली रह चुकी थी साल भर पढ़ाई के वक्त, इसलिए उसे पता था। इसलिए उसने अपनी सास से कहा कि आप कविश के साथ रहे। कविश बहुत जिद्दी था, इसलिए मना कर रहा था, पर कविशा तो डटी रही, अपनी बात मनवा कर ही मानी। कविश कहता था कि मम्मी पापा आएंगे तो उसे दिक्कत होगी, क्योंकि बुजुर्ग है, वहाँ की भाषा भी अलग है और कोई सगे संबंधी भी नहीं है, तो उसको दिक्कत होगी। तुम जब आओगी तब हम साथ जाएंगे और वहाँ रहेंगे। तो कविशा का कहना था कि जहाँ परिवार होता है वहाँ तो हर कोई रह लेता है। ये बात सास को अच्छी लगी और उसे भी अपने बेटे को देखकर तकलीफ तो होती थी, पर वो कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि बेटा जिद्दी जो था। पर जब कविशा का साथ मिला तो बेटे की जिद हार गई, क्योंकि बेटा गलत था और सास और बहू ने फैसला ले ही लिया कि वो अब कविश के साथ ही रहेंगे। अब दिक्कत आई कि बा का ख्याल कौन रखेगा, तो उसके लिए भी कविशा ने हल ढूंढ लिया कि कोई केयर टेकर रख लेंगे। रही खाने की बात, तो वो मम्मी बना लेगी। कविश के बड़े भाई ने भी कहा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और तुम्हें ज़रूरत है, इसलिए मम्मी पापा को तुम्हारे साथ जाना चाहिए। सब फैसला हो गया और कविश के साथ मम्मी पापा और बा रहने लगे। तो देखा ना आप लोगों ने कि बच्चे जिद करते हैं तो माँ बाप को झुकना पड़ता है। अब की बार माँ बाप ने जिद की और बच्चे को झुकना पड़ा, क्योंकि बच्चा गलत जो था। अच्छा, तो फिर मिलते हैं ऐसी कोई समस्या और समाधान के साथ, तब तक के लिए